के पार्टी के मुस्लिम आदमी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग रहने वाले नहीं हैं, हम लोग पूरी दिन के घर में रहने वाले नहीं हैं। इसी बनी के साथ मैं हम तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए वंदन करते हुए सोचना होगा। किसी भी आंदोलन को लेकर के यदि हम आंदोलनकारी या विचार रखने वाला वैचारिक व्यक्ति कहीं खड़े होते हैं तो उसके निष्कर्ष पे पहुंचना होगा। और उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, हमें इस आंदोलन को किस रास्ते पे लेके जाना चाहिए। भाई अभी जाम बात भी करें, अभी हमारे शशिकांत भाई, सतीश भाई ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और हमारे महापुरुषों ने फाइनली हमेशा मैसेज दिया है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ही होना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध के मूर्ति को लेकर के हम सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ जाति पार्टी जात समुदाय धर्म से ऊपर करके हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और फाइनली हमारे सभी महापुरुषों ने मैसेज दिया है पूरे भारतवर्ष को कि हमारे महापुरुषों का आंदोलन जातिगत आंदोलन नहीं था, हमारे महापुरुषों का आंदोलन व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, हमारे महापुरुषों का आंदोलन कभी भी पार्टीगत आंदोलन नहीं था। पहले हमें इस मुद्दों पे बात करना होगा कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या है। हम किस महापुरुष के मूर्ति को लेकर के हम सब इकट्ठा यहाँ हुए हैं, उसको लेकर के इस बात पे चिंतन करना होगा कि जिनकी मूर्ति के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका विचारधारा क्या था। उन्होंने एक डाकू को, एक खूंखार डाकू को, प्लीज मैं चाहूँगा थोड़ा आवाजें बंद कीजिए ना भाई आप लोग, विचारों से बना। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको जमाने वालों ने प्रताड़ित करता रहा, जिनको जमाने वालों ने विद्यालय से बाहर बैठने पे मजबूर कर दिया, उन्होंने जमाने के लोगों को कलम से हराया। और वह विश्व का विद्वान व्यक्ति, इस बात को नोटिस करना होगा कि वह विश्व का विद्वान व्यक्ति जिसे अमेरिका सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे अमेरिका में जन्मे होते तो हम इन्हें सूर्य कहते। सूर्य अर्थात पूरे वर्ल्ड को प्रकाशित करने वाले, पूरे संसार को रोशन करने वाले। उन्होंने भी ये माना, बहुत सारी डिग्री लेने के बावजूद भी अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में उनसे ज्यादा डिग्री किसी के पास नहीं है। उन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना, अर्थात डिग्री से ऊपर ज्ञान होता है। उन्होंने साबित किया। उस महापुरुष को हम लोग न्याय दिलाने आए हैं, जिस महापुरुष ने हमको पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया, जिन्होंने कोई वार नहीं किया, जिन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, जिन्होंने किसी को अपने शब्दों से भी आहत नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी को अपने शब्दों से भी आहत नहीं किया, उस तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को NHI वालों ने नीचे करके रखा है, जिनके नाम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के विदेश में अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। याद रखना होगा कि कभी कभी लोग अपनी राजनीतिक रोटी किसी और के नाम से सेकना चालू कर देते हैं। यहाँ बुद्ध की महिमा नहीं गाई जाती है, यहाँ बुद्ध को नहीं बताया जाता है। यहाँ होता है कि बुद्ध मतलब कुछ नहीं होता है, नमो बुद्धाय बोलने वाले लोगों को कहते हैं नमो बुद्धाय कुछ न बुझाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये मत सोच लो कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, उसे वैज्ञानिक कसौटी पे कसो, तरह की कसौटी पे जांच करो, चेक करो, इसके बाद कहो कि नहीं बुद्ध ने जो कहा वो सही है। अगर आपके कसौटी पे वो बातें खरी नहीं उतरती है तो उसे मत मानो कि बुद्ध ने जो कहा वही सही है। अर्थात बुद्ध की विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा है। उस महापुरुष को, जिस महापुरुष के नाम पे हमारे देश के बड़े बड़े नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उस महापुरुष की प्रतिमा जो हम कभी इधर से गुजरते थे बनारस के लिए, बनारस से लोग बिहार के लिए एंट्री मारते थे तो तथागत गौतम बुद्ध की बनी हुई पत्थर की वो प्रतिमा हम सब देखते थे, नमन करते थे। आज उस प्रतिमा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम उस प्रतिमा को न्याय दिलाने आए हैं, हम अपने महापुरुषों को न्याय दिलाने आए हैं। हम अपने महापुरुषों को क्यों ऊपर करते हैं, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। हालांकि सच ये है देश में कि हम अम्बेडकरवादी, हम बौद्धिस्ट लोग अपने महापुरुषों की बात करते हैं, अपने महापुरुषों की प्रतिमा की बात करते हैं, अपने महापुरुषों के नाम पे बौद्ध विहार की बात करते हैं, अपने महापुरुषों के नाम पे भवन निर्माण की बात करते हैं, तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे।
अरे भैया, मूर्ति पूजा अलग है और मूर्ति में आस्था अलग है। पूजा अलग है, आस्था अलग है। और हम उस मूर्ति में आस्था रखते हैं जिस मूर्ति का जन्म का एक तिथि है। हम उस मूर्ति में आस्था रखते हैं जिस मूर्ति के जन्म का एक तिथि है। उस मूर्ति का अवतार नहीं हुआ है। उस मूर्ति के अंदर जो छुपा हुआ महापुरुष है, उस महापुरुष को आसमान से किसी ने नहीं टपकाया है। उनके माता पिता का नाम है। इन्हीं महापुरुषों की कड़ी में एक बात मैं कहना चाहूँगा। जब लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, माननीय बहन जी ने परिवर्तन स्थल के नाम से अंबेडकर पार्क बनवाया, उसमें बहुजन महापुरुष के सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई। उसे हमारे इसी देश में रहने वाले लोग जो आज बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के नाम पे राजनीति करते हैं, आज मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पे राजनीति करते हैं, उन लोगों ने उस पार्क को अय्यासी का अड्डा कहा। हमारे जितने भी विचार देने वाले विचार गोष्ठी में शामिल लोग हैं, कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम इसे पर्यटक स्थल बनाते, हम अपने बहुजन महापुरुषों के नाम पे यदि पर्यटक स्थल बनाते हैं, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक घूमने वाले, सैर करने वाले लोग, देखने वाले, दर्शन करने वाले आते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ से क्या होता है, सरकारी आय होती है। आप जिनको भी इस बात का शक है, जाकर के आप लोग पता करें कि रमाबाई पार्क, मान्यवर कांशीराम साहब पार्क, सामाजिक परिवर्तन स्थल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क, वहाँ से हमारे कितने एम्प्लॉय, हमारे कितने कर्मचारी जिनके परिवार का भरण पोषण होता है। सवाल ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के वासी हैं, जिस देश के चीफ मिनिस्टर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर जिन महापुरुषों के नाम पे विदेश में सम्मान पाते हैं, उन महापुरुषों को यहाँ कर्मनाशा में जिनकी प्रतिमा आज वर्षों से हम सब देखते आए कि रोड से ऊपर रही, इस रोड के निर्माण के बाद वो नीचे हो गई है। तो हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से कहना चाहेंगे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। हमारा धरना प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, हमेशा। इससे क्या होता है, यदि इस धरना प्रदर्शन में किसी भी जो भाई हमारे एजुकेशन पीरियड में है, जिनका एजुकेशन पीरियड चल रहा है, जिनका अध्ययन चल रहा है, जिन लोगों का क्लास चल रहा है, जिन लोगों का सेशन है, सत्र है, वे भाई अगर बाई मिस्टेक किसी भी धारा में पढ़ते हैं तो आगे उनको परेशानी होगी। इसलिए ये आंदोलन जब जब जरूरत पड़ेगी, ओम प्रकाश दीवाना हमेशा से, आज से 15 साल से अपनी गीतों को गा करके समाज की बात रखा है। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप गीत में समाज की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैं जिन महापुरुषों से ऊपर गया, उन महापुरुषों के कीर्तियों को मैं नहीं भुला सकता, मेरा जमीर गवाही नहीं देता। फिर कुछ लोगों ने सवाल किया आप राजनीति में क्यों आए? मैंने कहा जब गीत में मैं समाज की बात उठाता हूं तो लोग कहते हैं आप राजनीति करते हो, तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति ही करना चाहिए, इसलिए मैं अपने विधानसभा से राजनीति करता हूं। अब कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई समाज की बात क्यों उठाते हो, पहले गायक थे, बात उठाते थे, अब राजनेता हो गए, अब तो नहीं कहोगे कि आप समाज की बात क्यों उठाते हो, क्योंकि भाई हम राजनीति करते हैं। तो अपने तमाम साथियों से, और एक केवल एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। हमारे मिशन और मिशनरी साथियों से मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो लोग हम लोग कितना हो पार्टी बना ले, कितना हो संगठन बना ले, लेकिन उसमें हमारे महापुरुषों का नाम होता है। तो हमारे महापुरुषों के नाम पे बनाई गई सभी पार्टियां, हमारे महापुरुषों के नाम पे बनाए गए जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन के लोगों से, संगठनाध्यक्षों से, संगठन के जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, सबसे मेरा अपील होगा कि आप इस आवाज को यहाँ तक नहीं रहने दें। इस आवाज को लेकर के आप पटना से लेकर के दिल्ली तक पहुँचाएं, वहाँ तक आपका भाई बातें बहुत सारी हैं। चुनावी माहौल है तो हम लोग को निकलना भी है, और आप लोग अपना इतना बहुमूल्य टाइम इस संगठन के लिए आप लोगों ने दिया, इस आंदोलन के लिए आप लोगों ने दिया, तो आप लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। सादर जय भीम, जय भारत।